जब भी हम जंग का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? टैंक, फौज, बम, यही सब ना। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर आज की लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार एक एक स्विच हो। जी हाँ, बस एक स्विच, जो किसी भी देश की बिजली, तेल और गैस की सप्लाई को ठप कर दे। यही है एनर्जी का नया बैटलफील्ड, और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या असली जंग अब सरहदों पर नहीं, बल्कि पावर ग्रिड्स और पाइपलाइंस पर लड़ी जा रही है? क्या मकसद अब देशों को हराना नहीं, बल्कि उनकी एनर्जी की लाइफलाइन ही काट देना है? चलिए, आज जंग के इस बदलते चेहरे को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जंग का मतलब वॉर का चेहरा बदल कैसे रहा है। देखिए, आज के जमाने में किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी मिलिट्री से नहीं आंकी जाती। नहीं, उसकी असली ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास एनर्जी की सप्लाई कितनी मजबूत है। जरा सोचिए एक पल के लिए, अगर किसी देश की बिजली चली जाए, पेट्रोल पंप सूख जाएं, गैस की सप्लाई बंद हो जाए, तो क्या होगा? अब इसी सिचुएशन को जरा पूरे देश के लेवल पर इमेजिन कीजिए। अस्पताल, फैक्ट्रियां, कम्युनिकेशन सिस्टम, सब कुछ ठप। मतलब किसी भी देश को घुटनों पर लाने के लिए अब शायद फौज भेजने की जरूरत ही नहीं है, बस उसकी एनर्जी सप्लाई बंद कर दो। और यहीं से हमारा अगला पॉइंट निकल कर आता है कि एनर्जी यानी ऊर्जा ही आज की असली सुपर पावर है। ये वो इनविजिबल फोर्स है जो असल में किसी भी देश को चलाती है। इसे एनर्जी पावर कहा जाता है। ये वो फाउंडेशनल ताकत है जो किसी भी देश की नसों में, कह सकते हैं, खून की तरह दौड़ती है। उसकी इकोनॉमी से लेकर उसकी मिलिट्री तक हर चीज को यही चलाती है। और एनर्जी के बिना एक सुपर पावर भी एक पल में पावरलेस हो सकती है। मतलब हमारी पूरी दुनिया चलती ही इसी एनर्जी से है। हमारी गाड़ियां, हमारी फैक्ट्रियां, इंटरनेट, डेटा सेंटर्स, और हाँ, यहां तक कि किसी देश की फौज भी, उसके लड़ाकू जहाज, टैंक, समुद्री जहाज, सब के सब इसी इनविजिबल पावर पर डिपेंड करते हैं। एनर्जी के बिना आज की मॉडर्न लाइफ को तो सोचा भी नहीं जा सकता। तो अब देखते हैं कि इस वजह से जंग की स्ट्रैटेजी बदली कैसे है। जो हमलावर हैं वो अब ट्रेडिशनल टारगेट्स को छोड़ रहे हैं और सीधा देश की सबसे कमजोर लेकिन सबसे जरूरी नस पर चोट कर रहे हैं, और वो नस है उसका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, पहले की लड़ाइयों में शहरों को, किलों को, फौजों को निशाना बनाया जाता था। लेकिन आज असली टारगेट हैं ऑयल रिफाइनरीज, गैस फील्ड्स, पाइपलाइंस और पावर ग्रिड्स। और ऐसा क्यों? क्योंकि इनको तबाह करने का मतलब है कि दुश्मन को बिना लड़े ही हरा देना, उसे अंदर से ही पूरी तरह से कोलैप्स कर देना। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, हम देख रहे हैं ये सब होते हुए। हाल ही में दुनिया के कई हिस्सों में गैस फील्ड्स पर, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधे हमले हुए हैं, और ये इस बात का पक्का सबूत है कि हम एक नए दौर में आ चुके हैं। ये अब सिर्फ एक छोटा-मोटा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक खुला एनर्जी वॉर है। लेकिन इस लड़ाई का असर सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं रहता। तेल सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। और ये जंग हर किसी पर असर डालती है, क्योंकि जिसने तेल को कंट्रोल कर लिया, समझिए उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी की नब्ज अपने हाथ में ले ली। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। दुनिया का लगभग 25% तेल, सोचिए 25%, इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। अब अगर यहां कोई भी रुकावट आ जाए ना, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे और इसका असर हर देश पर पड़ेगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब हम तक, एक आम इंसान तक कैसे पहुंचता है। देखिए, जब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन टूट जाती है। इससे फ्यूल और बिजली के दाम बढ़ते हैं और फिर महंगाई सीधे घर के बजट पर चोट करती है। मतलब जंग के मैदान से निकलकर सीधे हमारी जेब तक पहुंच जाती है। तो फिर भविष्य की असली जंग दिखेगी कैसी? इसमें शायद बड़े बड़े लश्कर सरहदें पार नहीं करेंगे, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत सटीक, एकदम पिन पॉइंट और बेहद तबाहकुन हमले होंगे। और भविष्य की जंग के हथियार भी बिल्कुल अलग हैं। अब बात तोपों और टैंकों की नहीं है। असली हथियार हैं साइबर अटैक्स, जो पावर ग्रिड को ठप कर सकते हैं, ड्रोन्स जो चुपके से हमला कर सकते हैं, और प्रिसिजन मिसाइलें जो सीधे एनर्जी प्लांट्स को निशाना बना सकती हैं। ये हमले बिल्कुल शांत होते हैं, लेकिन उनका असर बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है। तो आज के इस एनर्जी वॉर की सबसे बड़ी और सबसे सीधी सच्चाई पता है क्या है? वो ये है कि किसी देश को हराने के लिए
अब उसकी फौज को हराना जरूरी नहीं रहा। बस उसकी एनर्जी की सप्लाई काट दो। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि एक ऐसी दुनिया में जहां लड़ाइयां पावर ग्रिड्स और पाइपलाइंस पर लड़ी जा रही हैं, फ्यूचर को कंट्रोल कौन करेगा? और इसका जवाब शायद बिल्कुल साफ है, वही जो एनर्जी को कंट्रोल करेगा।